और इस बीच एक बड़ी खबर पौड़ी से आपको देते हैं। अंकिता के पैतृक गांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अंकिता के परिवार वालों से सीएम धामी ने मुलाकात की। यहां अंकिता के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और साथ ही आश्वासन दिया है कि जो भी मुमकिन मदद होगी वो परिवार को जरूर सरकार की तरफ से दी जाएगी। अंकिता के परिवार से मुलाकात की, उनसे बात की। साथ में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां अंकिता भंडारी के गांव सीएम धामी पहुंचे। अंकिता के माता पिता से मुलाकात की, आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं और धन सिंह रावत पर भी सवाल उठ रहे थे। जनप्रतिनिधियों पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर जनप्रतिनिधि परिवार से मिलने क्यों नहीं जा रहे। और उसके बाद जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, पहले देरी और उसके बाद तरीके जो रहे, उस पर लगातार सवाल उठे। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे पौड़ी और परिजनों से मुलाकात की है, हर तरीके की मदद का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो अंकिता भंडारी के गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गांव की बेटी है, अपने माँ बाप की बेटी है, पूरे उत्तराखंड की बेटी है, हमारी बेटी है। उसको न्याय मिले, उसके न्याय के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है वो सारी की सारी हम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के अंदर इस प्रकार का जघन्य अपराध, इस प्रकार की घिनौनी करकट किसी भी कीमत पर सहने योग्य नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि उनको कठोर से कठोर सजा मिले और ऐसे समय में हम पूरी सरकार उनके परिवार के साथ है। हर संभव जो भी सहायता हो सकती है वो हम लोग आगे आकर करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। अजीत जी, सीएम धामी को हमने सुना कि सभी आश्वासन दिए, मदद की जाएगी, ये कहा। परिवार ने इस मुलाकात के बाद क्या कहा है? अनु, देखिए, परिवार की अभी कोई प्रतिक्रिया त्वरित तो नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि 2-3-4 दिन से जो है घटनाक्रम चल रहा था और इसके बाद जिस तरह से चीजें यहाँ पर पलट रही थी, राजनीति हो रही थी, तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहाँ के लोकल विधायक और हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत के साथ उनके आवास पर पहुंचे और दिवंगत अंकिता भंडारी के माता पिता, उनके परिजनों से मिले और उन्होंने हर संभव मदद और हर तरह की कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन से लेकर पुलिस कार्रवाई तक उन्होंने पूरा भरोसा जताया है, पूरा भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मामले में जघन्य अपराध दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कि हम ऐसा एक कठोर कदम उठाने जा रहे हैं कि किसी तरह से किसी कोई दूसरी बेटी अंकिता भंडारी ना बने, इसके पुख्ता इंतजाम करने का सरकार प्रयास करे। बिल्कुल अजीत जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे, लेकिन सवाल प्रोसिक्यूशन पर ही उठ रहा है। जो तरीके रहे जांच के, उन पर लगातार सवाल उठे। क्या अब उस रवैये में कुछ तब्दीली आई है या फिर दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन जहां पर जो होना चाहिए उसका हाल वही है जो पहले था, पहले दिन से? देखिए अवधेश, आप जानते होंगे, जो आप भी फिट होंगे इस बात से, कि जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय और उस दिन पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई थी। कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर नहीं गया, जिसके चलते सरकार की किरकिरी भी हुई और अंतिम संस्कार सूर्यास्त के आसपास ही जाकर हुआ। तो अधिकारियों ने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किए और पीसीआर भी, जो सबसे पहले पुलिस रिमांड लिया जाना होता है, उसको भी नहीं लिया था। तो बहुत बदनामी होने के बाद और आज चूंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं होम डिपार्टमेंट की एक समीक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की, ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उनकी समीक्षा की और गृह सचिव और डीजीपी को कड़ी फटकार भी लगाई कि किसी भी तरह से इन सब घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों से मिलने श्रीनगर के पास उनके गांव में पहुंचे और उन्होंने पूरा भरोसा उनको दिलाया है कि किसी भी तरह से हम तो एक पुरजोर प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर तक तो दिख रहे हैं और लेकिन ये जो अधिकारी हैं, जो प्रोसिक्यूशन पर जिनको बहुत मेहनत करनी है, चार्जशीट को जिनको बहुत मजबूत बनाना है, जिससे पनिशमेंट और बहुत ठोस पनिशमेंट सामने आ सके, लोगों को सबक मिल सके, तो ये तो अधिकारियों को करना होगा। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप इस मामले में इस समय बड़ी सीरियस है। मुख्यमंत्री इस मामले को पूरी सीरियसली ले रहे हैं। जी अजीत जी, जो मुख्यमंत्री की गंभीरता है वो तो हमने देखी, इससे पहले भी परिजनों से फोन पर बात की थी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे थे कि जो स्थानीय भाजपा के विधायक थे, जो मंत्री थे, खुद धन सिंह रावत, ये उस समय क्यों मुलाकात करने या फिर परिवार के लोगों में विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाए, वहां के स्थानीय नेता होने के बावजूद? तो क्या अब ये जो गुस्सा है या फिर ये जो टीस थी परिवार के और स्थानीय लोगों में, वो थोड़ी बहुत कम हुई होगी? धन सिंह रावत भी पहुंचे। देखिए अनु, आपने बिल्कुल सही कहा। पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर, खासतौर पर भाजपा के नेताओं को लेकर श्रीनगर में ये बहुत नाराजगी थी, आसपास के क्षेत्र में बहुत नाराजगी थी। हत्याकांड के बाद
भाजपा के नेताओं के खिलाफ लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। लेकिन उस दिन बिल्कुल नहीं गए और इसकी बदनामी पार्टी को, सरकार को, दोनों को झेलनी पड़ी। लोकल विधायक होने के नाते धन सिंह रावत को उस दिन चाहिए था कि वो अपनी जनता जिन्होंने उन्हें निर्वाचित करके विधानसभा भेजा, जिनकी वजह से वो मंत्री बने हैं, तो वो जाकर सांत्वना दें, उनके दुख को बांटें, उनके दुख में भागीदार बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, तमाम जितने भी माध्यम मीडिया से होते हैं, सभी जगह बड़ी खींचालेदार होने के बाद आज मुख्यमंत्री को स्वयं ये कदम उठाना पड़ा और वो हेल्थ मिनिस्टर को लेकर उनके घर गए। लेकिन वाकई ये बात आपने बहुत वाजिब कही है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो जनता के मतों से वो सदन में पहुंचते हैं, अगर ऐसी घटना के बाद, ऐसे दुखों के क्षण के बाद वो पब्लिक के या किसी परिजन के बीच नहीं होते, तो ये बदनामी का कारण बनता है। जी बिल्कुल अजीत जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।